नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा को लेकर बड़ी खबर है। पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा 2 दिन पहले जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए और हम लगातार बता रहे हैं और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में, बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि मनीष वर्मा क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं और मनीष वर्मा को उसी रूप में देखा जा रहा है। मनीष वर्मा की जो भूमिका रही है जनता दल यूनाइटेड में आधिकारिक तौर पर शामिल होने से पहले, वो उसी तरह की रही है जैसे आरसीपी सिंह की कभी रही थी और कभी आरसीपी सिंह को भी नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था, समझा जाता था, उस तौर पर देखा जाता था। तो खैर, जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के बाद एक बार फिर मनीष वर्मा को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारी बात भी कल मनीष वर्मा से हुई थी और लंबी बातचीत हुई थी और हमने पूछा भी था कि जेडीयू में क्या आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। उन्होंने कहा था पार्टी जो तय करेगी पार्टी तय करती है, लेकिन ये खबर अब आ गई है कि मनीष वर्मा को जेडीयू में शामिल होते ही नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी है। मनीष वर्मा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं। तो अपने 2 करीबी नेताओं, अपने 2 करीबी लोगों को लेकर नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में बड़ा फैसला लिया है। मनीष वर्मा को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और इससे पहले अपने करीबी नेता जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा को नीतीश कुमार ने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित कर दी, माफ कीजिएगा, हाँ, पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया था जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। तो संजय झा के बाद अब मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेवारी मिली है। मनीष वर्मा को जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने की खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि एक तो उनको नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है और दूसरी तरफ मनीष वर्मा अभी 2 दिन पहले ही जेडीयू में शामिल हुए हैं और 2 दिन पहले जेडीयू में शामिल हुए और उसके बाद उनको जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। तो जाहिर तौर पर ये एक महत्वपूर्ण खबर है। देखिए, 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। हालांकि माना ये जा रहा है और जो खबरें अंदर खाने से निकलकर सामने आती रहती हैं बिहार के राजनीतिक गलियारों में, जो चर्चा है, हमने भी कई बार आपको बताया है, इस बात की गुंजाइश बहुत कम है कि विधानसभा के चुनाव बिहार में तय समय पर हों, 2025 में ही हों। बहुत हद तक संभव है कि विधानसभा के चुनाव इसी साल बिहार में हो जाएं, इस बात की गुंजाइश नज़र आती है। तो विधानसभा चुनाव से एन पहले मनीष वर्मा की आधिकारिक तौर पर एंट्री होती है जनता दल यूनाइटेड में और 2 दिनों के बाद वो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए जाते हैं। तो मनीष वर्मा की भूमिका को ठीक उसी तरह से देखा जाता है जैसे कभी जेडीयू में आरसीपी सिंह की भूमिका हुआ करती थी। मनीष वर्मा नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं। नीतीश कुमार ने उनको कैबिनेट मंत्री का, या इस ओहदे पर उनको रखा कि उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। वो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य थे इससे पहले और मनीष वर्मा पटना के डीएम भी रहे और अभी 2 दिन पहले तक वो नीतीश कुमार के अतिरिक्त परामर्शी भी थे। बिहार विकास मिशन के तहत ये पद आता है, जो हमारे पास जानकारी है। तो मनीष वर्मा कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मनीष वर्मा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा था और यहाँ तक कि जेडीयू के नेताओं से भी बात होती थी, तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि मनीष वर्मा 2024 का लोकसभा चुनाव नालंदा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। मनीष वर्मा ने नालंदा से चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको लोकसभा चुनाव में दूसरी बड़ी जिम्मेवारी दी। मनीष वर्मा पूरे बिहार में घूमकर जेडीयू के लिए मॉनिटरिंग करते रहे, जेडीयू के लिए रणनीति तैयार करते रहे, लोकसभा चुनाव में जेडीयू के लिए मेहनत करते रहे और मनीष वर्मा को इसका इनाम अब नीतीश कुमार ने दिया है। जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है और माना ये जा रहा है, अभी तक इस बात की गुंजाइश बची हुई है कि जेडीयू कोटे से संभव है कि मनीष वर्मा को राज्यसभा भी भेजा जाए। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं। एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे, उनके नाम पर मुहर लग गई है। दूसरी सीट पर आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है और जब तक आधिकारिक ऐलान न हो तस्वीर साफ नहीं होगी। लेकिन मनीष वर्मा इस रेस में सबसे आगे हैं कि एनडीए कोटे से कोई दूसरा व्यक्ति राज्यसभा जाएगा तो वो शायद मनीष वर्मा ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।